गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करंट अफेयर्स सेट 7 पे चर्चा करते हैं। इसमें भी लास्ट में हम 10 क्वेश्चन झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड डाल दिए हैं और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे जेएसएससी का एग्जाम्स आने वाला है उसमें भी काम आ जाएगा और अदर जितने भी एग्जाम्स होंगे झारखंड का वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रेस्ट क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर्स है जो आपके नेशनल लेवल के एग्जाम्स के लिए काम आएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन $100 बिलियन की संपत्ति वाली पहली महिला बन गई? देखिए, ये फ्रेंचकॉय बेटनकोर्ट और मेयर है। ये फ्रांस की है और इनको एक लेखिका के रूप में जाना जाता है। ये एक बहुत बड़ी लेखिका है और इतना ही नहीं है, ये जो अवार्ड जो मिलता है कि $100 बिलियन संपत्ति घोषित करने वाला, वो फोर्ब्स मैगजीन होता है। इसी मैगजीन के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि कौन कितना बिलियनर है, कौन कितना बिलियनर है। यानी अरबपति की सूची का निर्धारण करने वाला ये फोर्ब्स मैगजीन ही होगा। ये फ्रांस की सबसे बड़ी लेखिका मानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? ये किर्गिस्तान का क्या है, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक। और हिम तेंदुआ उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बर्फ पे चलने में माहिर होता है। 3 नंबर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के कारावती को कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया। परियोजना की कुल लिंक दूरी कितना? यह है 1868। जिस तरह हमारे यहाँ जो है टावर काम करता है नेटवर्क के लिए और रेडियो वेव के थ्रू ये सिग्नल सेंड करता है, वैसे ही जो ऑप्टिकल फाइबर है ये ज़मीन के नीचे और पानी के नीचे जो है वो सिग्नल भेजने का काम करता है, ठीक है। तो ये खास करके लक्षद्वीप और जो कोस्टल एरिया हमारे पास समुद्र के आसपास का क्षेत्र, उस क्षेत्र में नेटवर्क के रूप में काम करेगा और मोबाइल की कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए ये परियोजना जो है उस क्षेत्र में, जो समुद्री क्षेत्र है, वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर, हाल ही में पंजाब सरकार ने गोइदलवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट को 10-80 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसकी कुल क्षमता कितनी है? ये 540 मेगावाट की क्षमता है। ये बिजली उत्पन्न करने के लिए वहाँ पे लगाया जा रहा है और ख़ास करके इससे उत्पन्न बिजली जो है वहाँ के लगने वाली कंपनी और फैक्ट्रियों को दिया जाएगा। 5 नंबर, काबिल ने निम्नलिखित में से किस देश में फियांबला क्षेत्र में स्थित 5 लिथियम ब्लॉक के अन्वेषण चरण गतिविधियों के लिए 211 करोड़ का निवेश की घोषणा की है? ये अर्जेंटीना में किया है, ठीक है। और ये वहाँ पे लिथियम ब्लॉक है, तो इसका उत्पादन होगा, लिथियम का जो खनन होगा उसके बाद उससे बैटरी बनाया जाएगा और जो बैटरी बनेगा इसका बैकअप कितना रहता है ये निर्भर करता है लिथियम की क्वालिटी पे। जैसे झारखंड में अगर लीजिएगा तो हमारे यहाँ लिथियम का नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी हाल में लिथियम का बहुत बड़ा जो है खोजा गया है, खनन। और अगर वहाँ से होता है तो हम लिथियम के ऊपर आत्मनिर्भर हो जाएंगे, यानी हमको लिथियम दूसरे देश से मंगवाना नहीं पड़ेगा। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन ने चिकित्सा उपकरणों के आयात के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम नामक पोर्टल लॉन्च किया? ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ है। 7 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने उन बैंकों के लिए कितने प्रतिशत लाभांश भुगतान अनुपात का प्रस्ताव दिया जिसका शुद्ध एनपीए 50%? ये रियल में ये जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है, इसका मीनिंग ये है कि एक कंपनी को चलाने वाले में शेयर धारक कितने हैं, जो शेयर धारक है उसका कितना अंश है, उसी को बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री है, इसमें मुकेश अंबानी का शेयर अगर 51% है तो 49% जो होगा वो होगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। कहीं कहीं पे इसमें ज़्यादा भी होता है किसी किसी का। कहीं मान लीजिए जैसे अडानी पावर प्लांट है, तब इसमें मान लिया अडानी का अपना जो होगा वो 30% है, तो 70% जो है वो पे आउट रेशियो माना जाता है। और उसको खुश करने के लिए, उसको ठीक से रखने के लिए, क्योंकि निर्भर करता है कंपनी का कि आपके पास शेयर होल्डर कितने हैं। जितने ज़्यादा शेयर होल्डर होंगे वो कंपनी उतना मजबूत माना जाता है, इसलिए आरबीआई ने इसको बढ़ा के 50% कर दिया है। 8 नंबर, भारत सरकार ने स्क्वायर किलोमीटर एरो ऑब्जर्वेटरी का औपचारिक रूप से सदस्य बनने के लिए कितने राशि की मंजूरी दी है? 1250 करोड़। इसका अगर आप सदस्य बनते हैं तो स्पेस से रिलेटेड जो रिसर्च वर्क होता है उसमें आप ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जर्मनी, जापान जैसे कंट्री के साथ मिल करके रिसर्च कर पाएंगे, ठीक। और अभी हमारे यहाँ जो रिसर्च चल रहा है वो रिसर्च चल रहा है ग्रेविटेशनल वेव पर, कि ब्रह्मांड कैसे बना, ये उसी पे रिसर्च, ये संस्थान उसी पे ज़्यादा रिसर्च करने का काम करती है। इसका सदस्य बनने से भारत के वैज्ञानिक अब इन बड़े कंट्री के साथ मिल करके रिसर्च वर्क कर सकेंगे। 9 नंबर, भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) में हिट एंड रन सड़क दुर्घटना के मामलों में अधिकतम कितने साल का कैद का प्रावधान है? पहले कम था, अब उसको बढ़ा के 10 कर दिया गया, अब थोड़ा हार्ड कर दिया गया है। 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस सुरक्षा बल ने शिकायत निवारण पोर्टल
आवाम से आवाम के लिए लॉन्च किया। ये जम्मू कश्मीर की पुलिस ने किया है। वहाँ पे होने वाले आतंकवादी घटना को दूर करने के लिए, आतंकवादी घटना की जानकारी पहले प्राप्त करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। 11 नंबर, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान पर GSAT-20 उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? यह फाल्कन 19 पे किया है। ये इजी क्वेश्चन है। 12 नंबर, आर्सेनल मित्तल ने हाइपरलूप प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ साझेदारी की? IIT मद्रास के साथ। हाइपरलूप है कि ट्रेन जो चलती है उस ट्रेन के बारे में जानकारी सही पता करना, सटीक जानकारी लेना। अगर ट्रेन में कुछ फॉल्ट है या आने वाले आगे समय में कहीं पटरी पे किसी भी तरह का नुकसान है तो 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी घटना होगी उसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये जनरली हमारे यहाँ जो ट्रेन एक्सीडेंट होता है उसको कम करने के लिए और दूर करने के लिए ऐसा प्रौद्योगिकी लाया जा रहा है। 13 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने ग्रीन कवर इंडेक्स विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता किया है? यह समझौता नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ किया गया। ग्रीन कवर इंडेक्स जो है ये एक टेक्निक है। इसमें क्या होगा कि नेशनल हाईवे के आसपास जितने भी प्लांट लगाए जाते हैं, जितने भी बड़े बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं, इन सभी वृक्षों की देखभाली जो है इसके माध्यम से की जा सकेगी। कोई उसको काटे नहीं। जो हमारा नेशनल हाईवे है उसके आसपास जो ग्रीन सिग्नल है यानी पूरा जो ग्रीन वातावरण होता है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करे, उसके लिए टेक्निक विकसित किया गया है। लेकिन ये 1 किलोमीटर के दायरे में पूरे बताया गया, यानी जहाँ पे ये जो होगा एप्स बनाया जाएगा वो एप्स जहाँ पे भी होगा उसके 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में जो भी पेड़ पौधे होंगे वो सारे उसके संरक्षण में होंगे। यानी कि हर 1-2 किलोमीटर के दायरे पर इसका जो है अलग अलग ऐप्स रखा जाएगा ताकि इसकी जानकारी मिल सके। 14, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस और निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? ये भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग ने किया हुआ है। ठीक है, ये संगठन जो है कुछ जानकारी देगी, जैसे कुछ ऐसी बीमारी हैं जो घर घर में आज के समय में फैलती जा रही है। उस बीमारी में है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, बच्चे लोगों को भी होने लगा है। ठीक है, तो इस आयुर्वेदिक टॉपिक की जो पढ़ाई होगी वो आप ग्रेजुएशन और PG में भी होगी ताकि आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त हो सके। 15, निम्नलिखित में से किसने आधिकारिक तौर पर नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। 16, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक 2024 लॉन्च किया? ये असम सरकार ने किया हुआ है कि आपका जो परफॉर्मेंस होगा 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएट में, यहाँ तक कि जूनियर सेक्शन में, उसके लिए जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और इसी आधार पे आपको कुछ अवार्ड भी दिया जाएगा और कुछ एक ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो सर्टिफिकेट अक्रॉस द कंट्री काम भी करेगा, यानी दूसरे देश में भी काम करेगा। 17, आदि कोकिल तिब्बती निवासियों द्वारा हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को निम्नलिखित में किस राज्य से GI टैग प्राप्त हुआ? ये अरुणाचल प्रदेश से प्राप्त हुआ है। लकड़ी का प्लेट बनना, लकड़ी का कप बनना, लकड़ी का डिस्क बनना, ये जितने भी लकड़ी के बास्केट बनने ये सब इसी से बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी जो है सेलिंग की जाएगी, यानी आने वाले समय में जो हम लोग थर्मोकोल और प्लास्टिक का यूज करते हैं उसकी जगह पर लकड़ी का यूज कर सकते हैं। लांजिया सोरा पेंटिंग को निम्नलिखित में से किस राज्य से GI टैग प्राप्त हुआ? ये उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। ऐसे GI टैग प्राप्त होने से उसको एक इंटरनेशनल ब्रांडिंग मिल जाता है और ये इंटरनेशनल ब्रांडिंग जो है उसको जो है व्यापार करने में लाभ पहुंचाता है। अगर मान ली किसी भी चीज़ को, जैसे देवघर का पेड़ा, उसको GI टैग मिला हुआ है, तो जैसे ही कोई इसको सर्च करेगा देवघर के बारे में तो उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होगी और इससे क्या होता है कि देवघर का वो प्रोडक्ट का सेलिंग बढ़ जाता है। वैसे उड़ीसा में इसको जो है GI टैग पेंटिंग कर दिया गया, तब इसकी बिक्री जो होगी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होगी। WTO भी इसके ऊपर नज़र रखेगा और इसके बारे में दुनिया के सभी देशों को बताने का प्रयास करेगा। उड़ीसा में कुछ और भी थे जिसको GI टैग मिला, जैसे देखिएगा लाजिरा सोरा पेंटिंग, डुंगरिया कोन, कढ़ाई बॉल शॉल, ये आप देखेंगे कि आजकल जो शाल होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग होता है, ये वही शाल है। तीसरा है ढेंगराल मगजी, चौथा है सिमिली पाल काई चटनी, चौथा है न्यायगढ़ कोटई मुंडी बैंगन, कोरापुट काली जीरा चावल और खजूरी गुड़। खजूरी गुड़ तो आप जानते हैं, जैसे हमारे यहाँ गुड़ बनता है वो बनता है गन्ना से, खजूर से भी बनता है, खजूर का जो रस होता है उससे भी बनाया जाता है, वो भी है। 19 नंबर, भारत ने रामसर कन्वेंशन से तहत वेटलैंड सिटी प्रमाण योजना के निम्नलिखित में से किस शहर को नामांकित किया? इंदौर, भोपाल और उदयपुर को किया हुआ है। 20 नंबर, उत्तर पूर्वी महोत्सव 2024 का पहला संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? ये
नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यानी नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा जो कल्चर है उसको प्रमोट करने का काम यहाँ दिल्ली के इस प्रोग्राम में किया गया है। 21 नंबर, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम लॉन्च किया है। प्रेरणा कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस शहर के वर्नाकुलर स्कूल से चलेगा? ये वडनगर से चलेगा। ठीक है, इसमें स्कूली शिक्षा जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से जो है शिक्षा का महत्व बताएगा, शिक्षा क्यों आवश्यक है वो बताएगा, और शिक्षा जो है आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है ये भी बताने का प्रयास करेगा। 22 नंबर, भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण 2 को पूरा करने का समय निम्नलिखित में से किस वर्ष तक बढ़ा दी? 2027-28 तक बढ़ा दिया गया। 23 नंबर, हाल ही में जानकारी दी गई कि राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत 1 करोड़ से अधिक लोगों को स्किल सेल की रोग की जांच की गई। इसका लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत में स्किल सेल एनीमिया को खत्म करना? 2047 तक है। एनीमिया की बीमारी को खत्म करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। 24, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मैप माई इंडिया और मैपल्स ऐप्स का उपयोग करते हुए 784 दुर्घटना वाले ब्लॉक स्पॉट के मैप को भारत का पहला राज्य बना? ये पंजाब बना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है और इस दुर्घटना को कम करने के लिए किया गया है। 25 नंबर, सुंदरबन शहद, काले नूनिया चावल, अतंगियड़ और गोरोड और करियादाल सीरिया साड़ियों का निम्नलिखित में से किस राज्य में जीआई टैग प्राप्त हुआ? ये पश्चिम बंगाल को प्राप्त हुआ। फिर ये जीआई टैग आ गया तो क्या होगा? इंटरनेशनल ब्रांडिंग होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको सील किया जा सकता है। और जब इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सील किया जाता है तो कोई प्रतिबंध नहीं लगता है, कोई राज्य सरकार इसको रोक नहीं सकता है। 26, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? वो नेपाल के साथ हुआ है। ठीक है। 27 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन श्रेणी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड। इन्होंने क्या किया है, खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अपने CSR यानी हर कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने पूरे इनकम का 1% पैसा जो है वो सामाजिक सेवा पे खर्च करें। 28, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस फसल की खरीद के लिए ई-समृद्धि पोर्टल लॉन्च किया? वो है अरहर का दाल के लिए। अब अरहर का दाल जो है जिस तरह कंट्रोल सिस्टम चलता है वैसे घर घर आपको ला के दिया जाएगा। आपके कॉलोनी में बस लगेगी, वहाँ से आप अरहर दाल सीधा खरीद सकते हैं और ये सरकारी रेट पर मिलेगा। 29 नंबर, सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश के सैला सुरंग और LGG डेंगटेंग यांगस्टे की ऊंचाई वाले बिटुमिनस सड़क खंडों के निर्माण के लिए REJU PAVE तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया। इस तकनीक का निर्माण किस परियोजना के लिए किया? ये किया गया प्रोजेक्ट वर्तक के लिए किया गया। ठीक है, अब इस परियोजना में क्या है कि सीमा के आसपास के क्षेत्र सुरंग बनाए जाते हैं और सीमा के आसपास के क्षेत्र में जो पेट्रोलिंग की जाती है उसकी पूरी सटीक जानकारी हमारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के पास रहना चाहिए। यानी BRO जो है रोड निर्माण का काम करता है, लेकिन याद रखिएगा BRO सिर्फ बॉर्डर से आसपास के रोड का निर्माण का काम करता है, ये जनरल रोड नहीं बनाता है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? ये किया गया जस्टिस BR गवई को। 31, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने आर्टिकल 18 AI नामक के स्वतंत्र कंपनी के गठन के लिए डिजिटल ब्रिज ग्रुप का सहयोग किया? ये इंटेल ने किया हुआ। ये AI पे काम करेगी और AI से रिलेटेड टॉपिक पे जो है सॉफ्टवेयर बनाने का काम करेगी। एलेनटिव 2024 का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया? ये IIT हैदराबाद के द्वारा किया जा रहा है। अब बात करते हैं झारखंड करंट अफेयर्स का। 36 नंबर, वर्ष 2024 के लिए झारखंड के किस चर्चित व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? चाबी मुर्मू और पूर्णिमा महतो को। एक समाज सेवा से थी और एक पर्यावरणविद थी, दोनों ने झारखंड के लिए उत्कृष्ट काम किया है। चाबी मुर्मू सरायकेला से है। 37 नंबर, वर्ष 2023 के लिए झारखंड के किस विधायक को झारखंड का उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार समय? ये रामचंद्र सिंह, ये कांग्रेस के थे, इनको उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार मिला हुआ है। ये पुरस्कार उसी को मिलता है
जो बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं, जो समाज सेवा का काम करते हैं, जो अपने जनता के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। 38, झारखंड में कार्यरत किस महारत्न कंपनी को सबसे भरोसेमंद पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड सम्मानित किया? ये CCL को किया गया है, कोल इंडिया लिमिटेड। 39, चामी मुर्मू से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ये सरायकेला खरसावां जिले के निवासी हैं, ये सत्य है। इन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया, ये भी सही है। इन्होंने पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करते, ये भी सही है, यानी इसका आंसर होगा डी नंबर। 40 नंबर, स्वच्छ पेयजल जल शक्ति सम्मान 2023 से झारखंड के किस मुखिया मुन्नी देवी को सम्मानित किया गया है? मुन्नी देवी किस पंचायत की मुखिया है? ये पिठोरिया से आती है। पिठोरिया को जो है इसके लिए सम्मान मिला हुआ। स्वच्छ पेयजल जल शक्ति मंत्रालय का जो स्वच्छ पेयजल अभियान है, उसमें ये पंचायत ने सबसे अच्छा काम किया झारखंड में, और उसकी जो मुखिया है वो मुन्नी देवी है। 41 नंबर, झारखंड सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आशा के अंतर्गत किस ब्रांड की शुरुआत? ये प्लास ब्रांड की शुरुआत की गई है। अब प्लास ब्रांड में जो है पर्यावरण के लिए काम होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए काम होगा। इसके लिए जो है धन व्यवस्था की जाएगी, और वो धन जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रोत्साहन के लिए लगाया जाएगा। 42 नंबर, पलाश बॉन्ड से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? यह ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाया गया, सत्य कथन है। इस ब्रांड में दिसंबर 2023 तक 30 करोड़ की राशि एकत्रित हुई, ये भी सही है। 33, पलाश कृषि जोत केंद्र की स्थापना इस ब्रांड के तहत हुई, ये भी सही है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। 43, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य अकेडमी का निर्माण किया गया? ये रांची में किया गया, छऊ नृत्य को प्रोत्साहित करने के लिए। 44 नंबर, जयराम महतो ने किस पार्टी का गठन किया था? नई पार्टी बनी है, ऐसे चुनाव हार गए हैं, लेकिन नई पार्टी गठन में झारखंड भाषा कल्याण संघर्ष समिति। 45 नंबर, गोधन न्याय योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ये योजना आने वाले समय में झारखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत यूजफुल होगा। सरकार द्वारा 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदी जाएगी। यह वर्तमान में राज्य के 5 जिले में चलाई जा रही है, ये भी सही है। प्रथम चरण में 10,000 किसान लाभान्वित होंगे, ये भी सही है। पहले तो किसान से खरीदा जाएगा गोबर, और इस गोबर से जैविक खाद बनाया जाएगा, और इस जैविक खाद को सरकार जो है 10 रुपये पैकेट के हिसाब से बेचेगी, यानी झारखंड में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना चलाई जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये योजना आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था 45 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेट में फिर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए मेरी ओर से जोहार।